मेरी फिल्म वध अभी रिलीज हुई है और उसमें मैंने फाइट किया और लोगों ने यस सर मैंने एक्शन किया। टचवुड मैं कहूँगी कि पब्लिक ने बहुत पसंद किया, मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच आप सबका। और एक्शन किया मैंने, थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी किया है पकड़ुआ बियान में। फाइनली मैं कॉमेडी करने वाली हूँ, कॉमेडी फिल्म है ये, फन मौजी। और मैं बताऊँ सेट पे भी हम ऐसे ही फन मौजी की तरह ही रहते हैं, मैं और विक्रांत मतलब फन मौजी में ही रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कॉमेडी फिल्म है और बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। आप किसके साथ फन करने वाले हैं? कौन है आपके अपोजिट? मेरे अपोजिट कौन बताओ? मेरे अपोजिट ऑब्वियसली विक्रांत सर है, लेकिन फन मौजी सबके साथ मैं फन करने वाली हूँ। आप जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ देखेंगे सबके साथ मज़ा आने वाला है आपको देख के, सब मस्ती मजाक करने वाले हैं यहाँ पे। सर आप बताइए कि फन मौजी में कितना मजा करने वाले हैं? देखिए मज़ा तो आपने देखा होगा, हम अभी सीन भी नहीं हो रहा ना तो गाना हो रहा, फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एक बोलना चाहूँगा कि बालकिशन जी की जो स्क्रिप्ट होती है वाकई में ये ना, ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन को ही ये ज़्यादातर मतलब फुटेज देने की सोचते हैं। ये ओवरऑल जितने भी सारे कैरेक्टर जैसे सुजान जी हो गए, मटरू जी हो गए, सबका इन्होंने प्रॉपर एक बना के रखा हुआ कि ये होने चाहिए और ऐसे। और मेरा मानना ये है कि कॉमेडी में सबके तार जुड़े होते हैं, सारे एक्टरों के तार जुड़े होते हैं, तभी कॉमेडी निकल के आती है, चाहे जो भी कॉमेडी आज तक हिट हुई है। तो एक कमाल के स्क्रिप्ट इन्होंने बनाया है, मुझे लगता है कि 1-2 साल हो गया ना, 2 साल से लगा हुआ, 2 साल से लगे हुए थे और फाइनली हमको मौका मिला है कि मतलब लकी हूँ मैं कि मुझे मौका मिला। इसके पहले इन्होंने कास्टिंग कुछ और कर रखी थी, लेकिन मुझे मौका मिल गया करने का। और बिल्कुल हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हमारे कुछ सीन्स भी शूट हुए हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर बालकिशन जी बताएंगे कि इन्होंने जो बनाया हुआ है इनको कैसा मिल रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है। सर ये जानना चाहूँगा, फिल्म कॉमेडी बेस्ड लग रही है मुझे, कितना कुछ कंपटीशन आपको मटरू जी से मिलेगा क्योंकि ये तो बादशाह है उसमें। कॉमेडी फिल्म के साथ साथ ये सस्पेंस भी है। भाई साहब हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। ये सब लोग हमसे ज्यादा खतरनाक कॉमेडियंस हैं। नहीं सर, ये लोग का इतना बढ़िया टाइमिंग है, बाकी वो आकाश जी हो या ये हो या राम सुजान जी हो या मेरा भाई जो उधर बैठा हुआ वो हो, सब लोगों का टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। देखिए मैंने एक चीज मैं बोलना चाहूँगा आपसे, यही मैंने बोला आपसे पहले कि यहाँ मुंह बनाने की बात ही नहीं है। यहाँ पे सीन ऐसा लिखा गया है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो ये सुन रहा है और जब ये कर रहा है तो कोई और देख रहा है, और वो एक्सप्रेशन का ही खेल है। वो कट टू कट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टेज पे खड़े हैं, ये मुझे दबा दे मैं उनको दबा दूँ। तो चाहे जैसे रक्षा हो गई, सब लोग सारे लोग मिले, आकांक्षा जी का किरदार एक अलग है, सबका, नम्रता का किरदार अलग है, आकाश और मैं जो गाँव वाले हैं हमारा फ्लेवर एक ही है। हम एकदम मान के चलिए को साला जो होता है ना थुरा रहे हैं जिसको भर हिक मारना बोलते हैं भोजपुरी में ना, जिसको देखो वही कूट के चला जाता है। गांव में गांव वालों को परेशान किए थे, शहर में उल्टा हो गया इनके। और इसके पीछे एक पंडित ने कांड किया हुआ है और वो पंडित जो है ये है। इनकी भविष्यवाणी के चक्कर में हम शहर आते हैं और इन्होंने बोला है हमसे कि आप शहर जाइए, आपका नाम होगा, दुनिया आपके पीछे आएगी, आगे पीछे घूमेगी। घूम रहा है तो है, दुनिया घूमती है। पंडित है, पोंगा पंडित का रोल निभा है इसमें। यही बताएंगे। विक्रांत जी, मटरू जी की बड़ी शिकायत है कि इस फिल्म में कोई हीरोइन इनको भाव नहीं दे रही है, बेचारे अकेले रह गए हैं। मैं रोया सर, कुछ देर रुकिए ना, यहाँ पे आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मटरू जी ऐसे बोलते हैं, ये किसी भी सेट पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। अरे भाई साहब मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ, सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ।
इंट्रोडक्शन आपके साथ नहीं है नम्रता? देखिए अभी यही नम्रता ये इमली का कैरेक्टर कर रही है, इनके साथ इनका टाका बिड़ा रहता है, आगे पीछे हो रहा है, गाना भी गाया इन्होंने। अब क्या चाहिए, पूरी बारात लेके आओगे? मिल तो गई। ऐसा है क्या? अभी आपने क्वेश्चन किया ना, अब बताइए मुझे। अभी आपके सामने देख लीजिए, इमली है। इमली मैं है भूल लेकिन गई इमली को। मटरू भाई एकदम सबसे पीछे बैठे हैं। अरे अभी पीछे गए, इसके पहले आगे ही थे आगे ये। थे, हाँ उसके बाद पीछे कर दिया गया। नहीं आप चाहते हैं कि बीच में आए? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ कि यहाँ बिठाऊं मैं उनको? हमको कहा गया है कि बड़ों से पीछे ही बैठो, आगे मत जाओ।